भाई कांवड़ की फौज आप इकट्ठा करना चाह रहे हो ना, तो कांवड़ की फौज इकट्ठा करना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल आप बंद कराएंगे, राशन खाओ और सो जाओ, अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। पढ़ेगा अगर बच्चा तो सरकार करेगा सवाल से। उन अभिभावकों का जो सपना था वो छीन रहे हैं। अगर आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो आप उन बच्चों को कौन सी जगह पढ़ने भेज रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लोगों ने स्वास्थ्य का भी हाल देखा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा स्वास्थ्य का क्या हाल हुआ, और शिक्षा का भी हाल आपने देखा क्या हुआ। परिवार से पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि भाई कोई स्कूल, गांव का प्राइमरी स्कूल बंद होना चाहिए। ये स्कूल जो मर्ज किए गए बंद हो रहे हैं 5,000 से ज्यादा यूपी में अभी तक, और हर शहर में कहीं ना कहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा संख्या उस पर आ रही है। फिलहाल इसी विषय पर अभी हमारे साथ में एक और शख्स है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पिंदर सिंह सिद्धू है जी। तो जैसा कि आप कल चल रहा है, चल क्या रहा, जो प्राइमरी स्कूल है या हायर सेकेंडरी बंद किए जा रहे हैं, जो सुना होगा मर्जर स्कूल की, जहां पर 50 से कम बच्चे हैं वहां पर, तो इस विषय पर क्या आप समझते हैं? अब क्या समझना, ये तो सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि सरकार चाहती नहीं है कि वो जो स्कूल है वहाँ कौन से बच्चे जा रहे हैं। किसानों के, गरीब किसानों के, मजदूरों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। वहां किसी हाइप या बड़े आदमी के बच्चे नहीं पढ़ रहे, पर सरकार नहीं चाहती कि वो बच्चे अब आगे पढ़ सके, इसलिए वो स्कूल बंद कर रही है। क्या वजह है? जहां सरकार ने कहा था कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, वहां स्कूल बंद करने की बात कहां से आ गई? स्कूल आप बंद कर रहे हैं और दारू के ठेके आप बढ़ाते जा रहे हैं। कि क्या वजह है भाई? सरकार क्या करना चाहती है? आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए ये तो प्राइमरी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की बात कर रही थी योगी सरकार, और अब स्कूल बंद करने की बात आ रही है। ये हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है। ये सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि 50 से कम, हमने देखा गांव गांव जाके गांव के बच्चे भी रो रहे हैं, उनके माता पिता भी परेशान है, टीचर भी परेशान है कि 50 से कम जहां बच्चे, उनको एक दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। अरे भाई, कि आपको स्कूल में गिनती बढ़ानी है तो उसके लिए और कोई स्कीम, आप पढ़ाई अच्छी कराइए, उसको इंग्लिश मीडियम के हिसाब से चलाइए, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उस तरीके से पढ़ाई की बात करिए। आप टीचरों को उस तरीके से बताइए। ऐसा नहीं है, अगर एक बच्चा भी हो तब भी स्कूल चलना चाहिए। आपने देखा कर्नाटक में एक स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है, उसके लिए स्कूल चलता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो गया भाई आपको? योगी महाराज जी, आपने तो कहा था कि काम दमदार, सरकार ईमानदार। अब यहां पर तो आपकी बेईमानी जो है वो आम जनमानस को नजर आ रही है। आपको फ्रंट पर आकर जवाब देना होगा कि क्या मजबूरी है, किसके आदेश से आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की शिक्षा और उन अभिभावकों का जो सपना था वो छीन रहे हैं। अगर आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो आप उन बच्चों को कौन सी जगह पढ़ने भेज रहे हैं? कौन से ऐसे आपने मॉडल स्कूल खोले हैं जहां आप उनको पढ़ने भेज रहे हैं? 2 से 2.5 किलोमीटर कौन सी ट्रांसपोर्ट है आपकी जहां पे छोटे बच्चे 3 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे वो कैसे चल के जाएंगे? ये सवाल है आम जनमानस का जी। एक आपने बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे जैसा चल रहा है कि 50 से बच्चे जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेन चीज ये है, आखिर क्या कारण, इस पे काम करना चाहिए ना कि स्कूल बंद किया। आखिर वहाँ स्कूल में बच्चे क्यों कम पहुंच रहे हैं? इस पर स्कूल में बच्चे कम पहुंचने की भी वजह यह है कि भाई जो पढ़ाई, जो किताबें हैं वो अब आप देखिए, टीचर वही है, वही टीचरों के बच्चे आप देखिए किस में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ाई जो वहां होनी चाहिए, जो 70-70, 60-60 हजार टीचर तनख्वाह ले रहे हैं, उनको भी सोचना होगा कि वो पढ़ाई उस स्तर की कराएं कि जो बच्चे उनके स्कूल में आए और वो प्रचार करें, जाके गांव गांव चौपाल लगाए कि भाई आप हमारी पढ़ाई देखिए कैसी है, उसका एक रिजल्ट निकालें। उसमें बहुत से काम हो सकते हैं अच्छे। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम अच्छा होना चाहिए। आपने कहा था स्कूल में कंप्यूटर सिखाएंगे बच्चों को, आपने ये नहीं कहा था कि हम स्कूल बंद कर देंगे। सही बात है कि एक कहीं ना कहीं कहना है भाई साहब का कि स्कूल को और बेटर बनाना चाहिए, ना कि उनको बंद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो शिक्षा का अधिकार भी है 14 साल से कम बच्चे को, तो एक बहुत बड़ा एक होता है। सरकार का फिलहाल ये कहना है कि ऐसा हम करके और भी अच्छी सुविधा दे पाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, कितनी सुविधा 10 साल में दे दी। एक यही बस राशन के नाम पे गरीब आदमी को ये लोग लूटे हुए हैं। एक राशन का इतना प्रचार कर दिया, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, राशन खाओ और सो जाओ, अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। पढ़ेगा अगर बच्चा तो सरकार करेगा सवाल करेगा सरकार से। हम कह रहे हैं वो जो चुने हुए विधायक,
वो गांव में क्या मुंह लेके जाएंगे जब उनके गांव में प्राइमरी स्कूल ही बंद हो जाएगा। इन सब विधायकों को विधानसभा में इस अध्यादेश जो भी सरकार ने दिया है इसका विरोध करना चाहिए। आपके जब गांव में आपके क्षेत्र में स्कूल ही नहीं होंगे तो आप बताइए वोट कहां पड़ेगी? एक जगह वोट पड़ जाएगी। आपको जब वोट डालनी होती है तब तो आप सारे स्कूल खोल देते हो, सारे पोलिंग सब कुछ लग जाता है। जब बच्चों की पढ़ाने की बात आती है तो क्या वजह है कि आप टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो? क्या आपके पास पैसा नहीं है? सारा पैसा मिलकर खा गए हैं क्या ये लोग? समझ नहीं आ रहा, काम कुछ है नहीं। हमने कल सीतापुर में भी सुना था खबर कि 600 करोड़ का काम हो गया। 600 करोड़ का काम सीतापुर में हो गया, एक कोई साली सड़क नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ, पानी जैसे भरा पड़ा है और पता चला 600 करोड़ का काम हो गया। ये पैसा कहां जा रहा है? इनको स्मार्ट क्लास बनाने की बात कही थी योगी जी ने, पर योगी जी पर जो आप कर रहे हैं ये पता नहीं किसके इशारे पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। या ये जो लोग सांसद विधायकों के ये जो खुले हुए ना प्राइवेट स्कूल, इनको बढ़ावा देने के लिए कि सारे स्कूल जब सरकारी बंद हो जाएंगे तो लोग प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देके बच्चे पढ़ाएंगे। बच्चे तो पढ़ाने ही, मजदूर, किसान, हर एक बच्चा, हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, पर यह नहीं चाहता कि उनके गांव का स्कूल बंद हो जाए। आप चले जाइए किसी भी गांव में एक भी परिवार से पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि भाई कोई स्कूल, गांव का प्राइमरी स्कूल बंद होना चाहिए। ये क्यों बंद हो रहा, इस पर सरकार आगे आगे जवाब दे। और यही सरकार अगर इस मामले को अगर नहीं देखती है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भी योगी जी आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो आपके लोग सर्वे करा रहे हैं ना, ये सब सर्वे झूठे पड़ जाएंगे, जैसे लोकसभा के चुनाव में झूठे पड़ गए थे। तो आप इसको देखिए, इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। स्कूल बंद होंगे तो वो अभिभावक आपको कभी वोट नहीं देगा। अगर स्मार्ट क्लास बनेगी हो सकता है अभिभावकों का मन बदले, वो आपकी तरफ जाए। नहीं तो आपने अभी शराब दुकानों की बात की, तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जो शराब की दुकान हर साल बढ़ रही है, तो इससे तो सरकार का कहना आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। क्या समझते हैं? किसकी स्थिति मजबूत हो रही है? सरकार कह रही है सरकार की स्थिति मजबूत हो रही है। अगर सरकार की स्थिति मजबूत है तो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? स्कूल तो इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे। शराब से ही अगर स्थिति मजबूत हो रही है तो घर घर में ठेके खुलवा दो। क्या मंशा लगती है इसके पीछे? इसके पीछे से मंशा ये, जितने वैसे देखो पहले ठेका होता था, एक लोग 10-12 किलोमीटर गांव से मोटरसाइकिल उठाते चल के आते, तब वो दारू पीने के लिए अपना पेट्रोल फूकते तो आदमी उससे बचता था। अब आप चले जाइए, जहां देसी दारू है वहीं बियर की दुकान है। वाह वाह योगी जी वाह, क्या काम किया है आपने, क्या आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की बढ़ाई जा रही है। अरे कैसा बताइए, इसका मतलब है कि ये सब मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास लफ्ज नहीं है, पर ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। स्कूलों को मर्ज न किया जाए, स्कूलों को यथास्थिति किया जाए, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्कूल बनाया जाए, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी की जाए। और जो गली गली ये दारू के ठेके खुल रहे हैं, ना ये मंदिर देख रहे हैं, ना ये मस्जिद देख रहे हैं, ना ये गुरुद्वारा देख रहे हैं, इनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए। ज्यादा ही आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो सरकार की तो सरकार एक अपील करे, किसान, मजदूर और आम जनमानस से मिलकर इनको चंदा देगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर देगा। और गरीबों के स्कूल में बंद हो और मदरसा जितने ज्यादा खुले हैं इन पे कंट्रोल कम खुले। धन्यवाद। तो जैसा सुना पिंदर सिंह से चेहरे पर साफ तौर पर आक्रोश देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी फिलहाल राय बताई जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेकर। इसी विषय पर और भी अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धीरेश कश्यप है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य हूँ। अभी मुझे हाल ही में राहुल गांधी जी द्वारा और खड़गे जी द्वारा मुझे AICC ऑब्जर्वर बिहार का बना के भेजा है। बिहार का एक बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं अलग का विषय। बात सीतापुर की और यूपी की अगर बात की जाए तो आपने जैसा सुना होगा न्यूज में या सभी को पता है कहीं ना कहीं, जिस तरह के ये जो मर्जर स्कूल चुनाव का मर्ज किए जा रहे हैं, इनमें और स्कूल बंद हो रहे हैं। सीतापुर में बंद हुए, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों संख्या बंद हो रहे हैं और स्कूल संख्या तो यूपी में बहुत है। इस मामले को आप कैसे देखते, क्या आपकी राय है? देखिए, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों और बच्चों के साथ एक साजिश के तौर पे इसको देखा जा सकता है। आप देखिए 5000 स्कूल करीब बंद किए, 50,000 करीब स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब स्कूल बंद होंगे तो जाहिर सी बात है कि दलित के बच्चे, OBC के बच्चे, माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, वो अशिक्षित रह जाएंगे। अब सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अशिक्षित कैसे रह जाएंगे। जब एक गांव में स्कूल उनके खुला हुआ है, वो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
तो आप समझिए कि वो अशिक्षित रह जाएंगे, दूसरे 2-3 किलोमीटर आगे कहाँ जा पाएंगे। दूसरी बात भाई, आप इस जरिए आप करना क्या चाह रहे हो, विजन क्या, आप योगी हैं, ठीक है, तो आपका विजन ये है कि आप तमाम लोगों को इसी तरीके से आप लाइन में लगाना चाहते हैं। अभी जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, वो कांवड़ लेके जाएंगे। भाई कांवड़ की फौज आप इकट्ठा करना चाह रहे हो ना, तो कांवड़ की फौज इकट्ठा करना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल आप बंद कराएंगे, सबसे बड़ा खेल आप देखिए कि आर्थिक तौर पे क्या होने जा रहा है। वो जो स्कूल बंद होंगे, वो स्कूलों की जगह है, वो आप किसको देना चाह रहे हो। ये खेल पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे है। आप कंपोजिट दुकानें खुलवा रहे हो, शराब की दुकानें खुलवा रहे हो, वहां से अर्थ पैदा कर रहे हो, अर्थ सरकार को कोस भर रहे हो। लेकिन सरकार का काम ये भी तो है कि रोजगार देना, शिक्षित कराना बच्चों को, ये भी तो सरकार का काम है। तो जैसा कि मोदी जी हैं खुद, वो पूजा पाठ के अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं चाहते हैं, आडंबर पैदा करने के अलावा कोई कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, अंधविश्वास पैदा करने के अलावा कोई और काम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में अंधविश्वास पैदा हो, पूजा पाठ के बहाने लोग घर पे बैठे और रोजगार नहीं देना चाहते हैं। अभी ये जो शिक्षक ये हटाए जाएंगे, तो आप क्या करना चाहते हो, अब इनको या तो शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, शिक्षक तो दूसरी जगह जाएंगे। स्कूलों में स्कूल बंद हो रहे भाई, जैसे मर्ज होगा, विलय होगा, तो एक स्कूल तो बंद होगा। और सरकार की तो उनका ये कहना है कि जब बच्चे जाएंगे 50 से कम जहां है वो बंद किया, लेकिन उनका कहना है कि एक जगह करेंगे तो अच्छी सहूलतें देंगे, सुविधाएं लेंगे, लेकिन सुविधाएं तो हर स्कूल में भी दी जा सकती है। संख्या सरकार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे खर्चा करती है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे। और उत्तर प्रदेश में लोगों ने स्वास्थ्य का भी हाल देखा है, कोरोना काल में आपने देखा होगा स्वास्थ्य का क्या हाल हुआ, और शिक्षा का भी हाल आपने देखा क्या हुआ। क्या जो ये दावा कर रहे हैं कि आप शिक्षा जहां पे स्कूल में मान दे पाएंगे, तो इतने दिन से जो आपने पैसा खर्चा किया, क्या व्यर्थ खर्चा कर दिया? क्या कांग्रेस के जमाने से जो ये प्राइमरी स्कूल बनाए गए या व्यर्थ बनाए गए? नहीं, आप आर्थिक तौर पे अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, और इस देश में आप चाहते हैं कि अशिक्षित लोग रहें, अशिक्षित रहें, मंडल कमंडल ढोएं और अंधविश्वास के रास्ते पर चलें। वही आप करना चाहते हो। आप यहाँ पे किसी को शिक्षित नहीं करना चाहते हो। अगर शिक्षित कर दोगे तो वो आदमी आपसे सवाल पूछने वाला हो जाएगा। तो आप चाहते नहीं है कि आपसे कोई, सरकार से कोई सवाल पूछ ले, इसलिए वो अशिक्षित रखना चाहते हैं बच्चों को, और ये चाहते हैं कि केवल कांवड़ ढोते हुए बच्चे मिले और वो इनका वोटर बने। जैसा सुना इस विषय पर अपनी अपनी सबकी राय है। फिलहाल अभी हमने जो दो लोगों से बात की, अभी वो दोनों लोग कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम इस विषय पर अन्य लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे क्या इस विषय पर सोचते हैं।